students, welcome to my biology class. In last class, I discussed about types of respiration, that is aerobic and anaerobic. Aerobic respiration takes place in most of the organisms, that is most of the organisms respire aerobically. Hence, most of the organisms require oxygen. For this, different organisms need some specific organs for intake of oxygen and release of carbon dioxide. Let's see what are these specific organs. Let us start with unicellular organisms. For example, amoeba. As you know, amoeba is unicellular. Amoeba lives in water. So the outer environment of amoeba is water. So the body of amoeba is separated from outer environment with the help of cell membrane और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसके जरिए अमीबा बाहरी एनवायरनमेंट से अपने को अलग करता है. बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है. ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर इज़ यूटिलाइज्ड बाय अमीबा. तो ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर जाता है बाय सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न. सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न. ये ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन में, यानी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए. और ग्लूकोज जब ब्रेक करता है तो एनर्जी के साथ साथ निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड. इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड सेल में ज़्यादा होता है. कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर निकलता है बाय डिफ्यूज़न. सो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज टेक्स प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूज़न. जब मॉलिक्यूल अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करे तो उसको कहते हैं डिफ्यूज़न. हर ऑर्गेनिज्म में हम ऐसा ही देखेंगे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूज़न की वजह से हुआ. चूँकि बॉडी ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है इसलिए बॉडी में ऑक्सीजन हमेशा कम होता है बाहर की तुलना में, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है इसलिए बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है. इसलिए ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर जाएगा. दिस इज़ द सिंपल mechanism of exchange of gases. So exchange of oxygen and carbon dioxide occurs through the plasma membrane through simple diffusion in case of amoeba. In plants, as you know, the surface of leaf has many pores known as stomata. Through these pores, gaseous exchange take place. चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो या रेस्पिरेशन हो, उसमें जो भी गैस लेना है या छोड़ना है वो इसी स्टोमाटा से होगा. प्लांट्स रेस्पायर डे एंड नाइट. प्लांट्स दिन रात रेस्पायर करता है, मगर फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होता है, ओनली एट डे टाइम. तो चलिए रात और दिन का डिफरेंस को समझें. व्हाट हैपन्स एट नाइट? एट नाइट, since respiration takes place, so oxygen is taken in and carbon dioxide is released. तो ऑक्सीजन is taken in and carbon dioxide is released. रात के समय ऑक्सीजन लेता है प्लांट्स और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन. लेकिन दिन के समय क्या होता है? दिन के समय प्लांट्स में दो चीज़ें होती हैं, फोटोसिंथेसिस भी और रेस्पिरेशन भी. अब फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा. रेस्पिरेशन में इसके उल्टे ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा. तो क्या हो रहा है? अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा हो तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा. ये हो गया फोटोसिंथेसिस की बात. और अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो ऑक्सीजन लेगा
और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। ये दो बातें होती हैं। तो ये डिपेंड करेगा दिन के समय प्लांट्स जो ऑक्सीजन छोड़ता है वो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाता है, और रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाता है। तो क्या होगा दिन के समय? इफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर इक्वल, व्हाट आई मीन कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू द रेट ऑफ respiration, then plants will neither produce oxygen nor carbon dioxide. But since in the daytime rate of photosynthesis is always higher, most of the time higher than respiration, therefore oxygen gas is released at daytime. बात समझ में आई? दिन के समय प्लांट्स फोटोसिंथेसिस भी करता है, इसलिए रेस्पिरेशन से छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाता है और फोटोसिंथेसिस से निकला हुआ ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जिसको हम दिन में देखते हैं कि प्लांट्स ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। नहीं भी छोड़ सकता है, अगर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों बराबर हो जाए तो प्लांट्स ना ही ऑक्सीजन निकालेगा ना ही कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ज़्यादातर केसेस में यूजुअली ऑक्सीजन ही रिलीज होता है। तो एक पॉइंट आप नोट कर लोगे, कॉम्पेंसेशन पॉइंट। कॉम्पेंसेशन पॉइंट ये वो पॉइंट है जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन इक्वल हो जाए, तब प्लांट्स ना ऑक्सीजन निकालेगा ना ही कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। उस सिचुएशन को कहते हैं कॉम्पेंसेशन पॉइंट। ठीक है। अदर ऑर्गेनिजम्स, अदर एनिमल्स जिसमें हम देखेंगे स्किन। इन सम केसेस स्किन एक्ट्स एज रेस्पिरेटरी सरफेस. It is also called cutaneous respiration. For example, in earthworm. You know the skin of earthworm is very soft and pink in color because the skin is having lots of blood capillaries. Blood की वजह से उसका कलर पिंक होता है. Skin remains moist. उस moist skin में, moisture में एयर घुल जाता है और ऑक्सीजन उस मॉइस्चर से, उसके स्किन से होता हुआ ब्लड में चला जाता है और ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड स्किन से होता हुआ बाहर चला जाता है. दिस इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सो इट इज़ कॉल्ड स्किन एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन. ट्रैकिया. ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया एयर ट्यूब्स का वो नेटवर्क है जो इंसेक्ट के पूरे बॉडी में पाया जाता है. इस एयर ट्यूब्स में बाहर से एयर भर जाते हैं और वो एयर शरीर के कोने कोने में पहुंचाए जाते हैं. एंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम एयर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज टेक प्लेस. गिल्स. गिल्स आर द स्ट्रक्चर फाउंड इन aquatic organisms like fishes. Gills are specialized to absorb oxygen from water. वाटर में घुला हुआ जो ऑक्सीजन है वो गिल्स के माध्यम से बॉडी के अंदर जाता है. सो व्हेन वाटर गोज ओवर द गिल्स, ऑक्सीजन ऑफ वाटर एंटर्स इनटू द ब्लड कैपिलरी एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द ब्लड कैपिलरी गोज आउट इनटू द वाटर. तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है गिल्स. लास्टली लंग्स. लंग्स टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में पाया जाता है, जैसे all human beings, all animals which are terrestrial. तो ह्यूमन बीइंग में हम लोग पढ़ेंगे लंग्स. लंग्स एक्चुअली क्या है? ये एयर बैग्स है, ग्रुप ऑफ एयर बैग्स इन विच एयर एंटर्स एंड फ्रॉम दैट एयर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज टेक प्लेस.
तो बाकी एनिमल्स में आपको नाम पढ़ना है कि अर्थवर्म का रेस्पिरेटरी सिस्टम बताइए, तो स्किन, इंसेक्ट्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन ट्रैकिया, फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का लंग्स, ये हम पढ़ेंगे। लंग्स को हमें डिटेल में पढ़ना है। Here is the diagram of respiratory system of man. You can see the opening is called nostril. Through nostril, air goes into nasal cavity. From nasal cavity, air goes into pharynx. You know, pharynx is the common passage of both food and air. After that, air enters into larynx. Larynx enters into the tube known as trachea. Trachea divides into two parts called bronchi. These two parts. These bronchi divides into many small branches known as bronchioles. At last, the bronchioles ends in the small round structures known as alveoli or air bags. All the air bags together are covered with the help of a membrane called the pleural membrane, and that is called lungs. सारे एल्वियोलाई जो है, सारे जो ट्यूब्स हैं, एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, डबल लेयर मेम्ब्रेन है, उसका नाम है प्लूरल मेम्ब्रेन, जो बनाता है लंग्स। तो हमारे बॉडी में 2 लंग्स हैं। मोरोवर, you can see a structure known as diaphragm. Structure known as diaphragm. This diaphragm separates the body cavity into the upper thoracic cavity and lower abdominal cavity. हमारे शरीर के अंदर जो कैविटी है उसके 2 पार्ट्स हैं। एक को थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी कहते हैं, जिसमें लंग्स होता है, और दूसरे को कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह होते हैं। तो इस डायफ्राम का भी फंक्शन है रेस्पिरेशन में, वो हम लोग बाद में बात करते हैं। तो देख लेते हैं एयर पैसेज। एयर कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है। बात कर रहे थे एयर पैसेज की। तो हमारा जो नेज़ल ओपनिंग है उसको कहते हैं नॉस्ट्रिल। तो मैं यहाँ नंबरिंग करती हूँ कि कहाँ कहाँ से एयर पास करेगा। नॉस्ट्रिल यहाँ दिखाया नहीं गया है, मैं बता देती हूँ। ये जो ओपनिंग है इसको कहते हैं नॉस्ट्रिल। तो नॉस्ट्रिल हो गया नंबर 1, जहाँ से एयर इन करेगा। इसके बाद जाएगा नेज़ल कैविटी में, नेज़ल कैविटी से आएगा फैरिंग्स में, फ्रॉम फैरिंग्स टू लैरिंग्स। लैरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। यहीं से हमारे गले से आवाज़ निकलती है लैरिंग्स से। लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई। ये हो गया सीक्वेंस। नॉस्ट्रिल, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles and alveoli. It is the alveoli which is the last portion of lungs, and this is the structure where gaseous exchange take place. इसलिए एल्वियोलाई को हमें ठीक से समझना होगा। Here you can see this red tube, this is bronchioles.